तो जब ये ऐप ओपन होगा कुछ सेकंड के बाद ये पॉपअप होगा। पॉपअप होने के बाद आप फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। आप इसमें बैक जा सकते हो। अभी इस फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम आने वाले वीडियोस में इसको फॉर्म को फिलेबल फॉर्म कैसे बनाते हैं वो कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज को पूरी तरह से डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप किया है हमने, और किस तरह से ये स्लाइडर आप बनाते हो, आप किस तरह से इसको स्क्रॉल को रोक देते हो यहाँ पे, आप इस स्लाइडर को कैसे बनाते हो, सेम तरीके से हर एक स्टेप बाय स्टेप्स हमने कवर किया हुआ है। इसको कैसे अपनी जगह पे हमने फिक्स किया हुआ है, बाकी बाकी सब स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन दो आइटम्स कैसे फिक्स हैं ये हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद समझिए, और अच्छा लगता है या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। फ्रेम फिर से वही एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट, हम इस एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम मार्जिन सेट करेंगे। ओके, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम एक 40 का मार्जिन सेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। इधर भी 40 का मार्जिन सेट करेंगे तो लगभग 372 के आसपास आएगा, 372 ही होगा। एंड नो, हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट डालेंगे। हमने यहाँ पर लिखा कि हेलो, और फ़िलहाल तो नाम हमारे पास नहीं है, लेकिन जब वो नाम इंटर करेगा तो किस तरह से विजिबल होगा वो क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका नाम रवि है। थोड़ा सा इसको बड़ा टेक्स्ट कर लेते हैं, इसको ले जाते हैं 18 पे, और भी बढ़े जाएंगे 20, ठीक है 24 पे। तो ये 12 है, ये 24 है, जस्ट दोगुना है। साइड में हम लोग नोटिफिकेशन के बाहर रख सकते हैं, एक नोटिफिकेशन कि आपके पास क्या नोटिफिकेशन आया है, या फिर हम यहाँ पर रख सकते हैं सामने वाली की प्रोफाइल का पिक्चर। तो प्रोफाइल के पिक्चर को यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए, प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमने यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। आप प्लगइन विजेट्स में जाके नए नए प्लगइन्स यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मेरे पास आइकन सेट है, इसमें सबसे अच्छे प्लगइन्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि हमने कलर थीम एक मेंटेन करके रखा हुआ, तो उस कलर थीम को हमें वो कलर चाहिए होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कलर थीम है वो ये है, तो इस कलर को कहीं पे नोट कर लीजिए, E76000। फिर से हम अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। होम स्क्रीन पे अब यहाँ पर हम कलर थीम देखिए, यहाँ पहले से सेट है, अगर नहीं सेट है तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो अपना कलर। अब यहाँ पे हम डालेंगे यूज़र, तो देखिए अलग अलग इंडिविजुअल की फ़ोटोज़ आ जाएंगी। आप इस तरह के इंडिविजुअल की इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे। फिर से ट्राई करेंगे, तो इस बार शिफ्ट दबा के करेंगे तो एकदम ही सर्कल बनेगा। और ये गौर करने वाली बात है कि इसके बराबर हो जाए तो अलाइनमेंट बहुत सही रहेगा, राइट। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर हम किसी एक इंसान की फ़ोटो रख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे यूज़र की तरह दिखे। तो अमूमन यूज़र्स ऐसे ही होते हैं, आप थोड़ा सा आप जैसा भी चाहे। तो iOS 17 का हम यूज़ करते हैं। इस इमेज को सेट करेंगे इसके अंदर में, फिर से वही काम करना, हमें शिफ्ट दबा के करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। एंड इसके अंदर हमने प्लेस कर दिया। हम इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया एक दूसरे के अंदर में, राइट। क्योंकि एक दूसरे के अंदर में ये अलाइन हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। अभी ये 39 है, इसको 35 लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अलाइन हो गया। आप कंट्रोल करके थोड़ा जूम कर सकते हो और इसको देख सकते हो, और भी अच्छे से सेट कर सकते हो। मुझे अभी ये पता नहीं क्यों ये बराबर नहीं लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं लग रहा है। अब ये सेंटर अलाइन हो गया।
अब इसको ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल करके बाहर जाएंगे। अभी हम इसको और भी इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। यहाँ पे हमें फिर सर्च फॉर्म एक देना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे एक सर्च फॉर्म आता है, हम एक सर्च फॉर्म देंगे यहाँ पर। सर्च फॉर्म देने के लिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे। ये वर्किंग सर्च फॉर्म नहीं बना रहे हैं हम लोग, बाद में सीखेंगे कि एक वर्किंग सर्च फॉर्म कैसे बनाएंगे इसमें, जिसमें आप प्रोटोटाइप में ही सामने वाला इसको देख सके, टाइप कर सके। और अब इसको हम बंद कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है अभी इसकी ज़रूरत है। तो हमारे पास सर्च फॉर्म आ गया। अभी इसका काम ख़त्म कर लेते हैं। एक सर्च फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होती है, एक सर्च आइकन होता है, हमने यहाँ सर्च आइकन यहाँ पे डाला। ओके, एक सर्च आइकन होता है, हमने यहाँ पे एक सर्च आइकन यूज़ कर लिया, क्योंकि हमने iOS 17 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये iOS 17 के सारे ही यूज़ करिए तो अच्छी बात है। एक ही मेंटेन रहेगा आपका सारा। अब इस आइकन बॉक्स को, हमें इसकी काम थोड़ा सा कम है तो इसको बंद कर लेते हैं अभी। इस आइकन बॉक्स का हमें रेडियस थोड़ा सा करना पड़ेगा। हमने 20 कर लिया। अब देखिए, आप ये पूरा राउंडेड हो गया। अगर आप एजेस को थोड़ा ही राउंडेड करना चाहते हो तो इसको कम रखिए। हमने इसको जैसे 10 रखा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पूरे इस सीन को, पूरे इस ऊपर वाले पोर्शन को आप कलर करना चाहते हो या फिर आप वाइट पे ही रखना चाहते हो बैकग्राउंड। तो वाइट बैकग्राउंड भी बेटर लग रहा है। अगर आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स का कलर भी आप और हल्का रख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा बॉर्डर रख सकते हो। कई एग्जांपल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो उन एग्जांपल्स को आपको देखना पड़ेगा। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल हमने इसे एक दो एग्जांपल मैं भी देख रहा हूँ अभी। ओके, सो हमने इसको और थोड़ा सा डार्क कर दिया। इसको बहुत डार्क लग रहा है मुझे, तो इसको थोड़ा हल्का किया। और इसके पीछे ये वाइट में क्योंकि मर्ज हो रहा है, तो इसको हम हल्का सा बॉर्डर दे सकते हैं, राइट। तो बॉर्डर देने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रोक है। स्ट्रोक ब्लैक स्ट्रोक एकदम नहीं देंगे, हम इसको हल्का सा ग्रे इसके आसपास ही लेके जाएंगे। E0 काफ़ी अच्छा है, E0, राइट। अब क्या हो गया कि बॉक्स यहाँ पे विजिबल होने लगा। इसके अंदर में एक प्लेस होल्डर डालते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो इसको हेल्प करता है। अब देखो आप यहाँ पर ये इसके नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल के लेयर नीचे है। तो इस रेक्टेंगल के नीचे इसको ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के ऊपर आ गया ये। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में अलाइन करते हैं। और यहाँ पे हम एक हेल्प टेक्स्ट लिख सकते हैं। हेल्प टेक्स्ट या फिर प्लेस होल्डर जो बोलते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सर्च। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि सामने वाले कस्टमर को हेल्प कर देने का, कि वो क्या लिख सकता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स शूज़। इसको भी थोड़ा इसको मर्ज कर देंगे। ब्लैक कलर नहीं रहेगा यहाँ पर। सो हम इसको भी थोड़ा सा, अभी देखिए आप कलर के ऊपर खेल रहे हो, लेकिन आपको एक टाइम के बाद कलर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 8D काफ़ी अच्छा है, 8D मुझे सही लग रहा है, तो 8D करके चलेंगे। अब इन कलर्स को हमें मेंटेन करना है। कहीं भी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर में हेल्प टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का ही यूज़ करेंगे। अभी ये देखेंगे आप तो सेमी बोल्ड पे है, इसको रेगुलर कर लेते हैं, राइट। ये रेगुलर ही काफ़ी सही लगेगा। थोड़ा इसको इसमें मर्ज करेंगे। ओके, ये आपका पोर्शन तैयार हो गया। लेकिन अभी मैं बहुत आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरा बड़ा नहीं है। लेकिन क्या होगा जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर जाके ये पूरा स्क्रॉल होकर ऊपर चला जाएगा, बट इतना पोर्शन, दिस पोर्शन विल स्टे, राइट। वो स्टे करेगा यहाँ ऊपर जाके। उसको स्टे करने के लिए फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ी हमें। तो ये एक बेसिकली मार्जिन तय करेगा। जब हम ये पूरा बना लेंगे फिर आपको इसको दिखने लगेगा क्यों इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ी। इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल के नीचे रखेंगे
और इससे सेम बैकग्राउंड कलर देंगे। मैं इसको वाइट करूँगा हमेशा, तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स BF कर दोगे तब भी आ जाएगा। अच्छा, ये सर्च आइकन अभी बच गया, शिफ्ट करके हमने इसको छोटा किया, इसके अंदर में रख दिया। ओके, तो समवन इज सर्चिंग, अगर इस पर क्लिक करता है और इसको सर्च करता है, सर्च पे क्लिक करता है तो आगे वो सर्च हो जाएगा। हालांकि ड्रॉप डाउन आने वाला है यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो अलग फंक्शनैलिटी है, उसके बारे में हम लोग अलग क्लासेस में कवर करेंगे। नाउ अब हमारे पास एक लेआउट तैयार है। हम अब चाहेंगे इसमें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कैटेगरीज आ जाए, क्योंकि हम एक ई-कॉमर्स का बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी दिखेगी। तो इतना गैप छोड़ के यहाँ से हम कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज मैंने पहले से बना रखी है, इनको सबको अलग अलग ग्रुप कर दिया है मैंने। आप देखोगे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, तो ये ग्रुप डिवाइडेड है। अब इनको सबको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ऑटो लेआउट पे कर दूँगा। ऑटो लेआउट से क्या हो गया कि ये एक फ्रेम के अंदर में आ गया। आप देखो ये एक सब फ्रेम के अंदर में आ गया। नाउ इस फ्रेम को, इस पूरे फ्रेम को ले जाके मैं इस फ्रेम के अंदर में रख दूंगा यहाँ पर, राइट। इस फ्रेम के अंदर में रख दिया मैंने। अभी ये दो आइकन सेम सिमिलर है। अब इनको क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं एंड इसको कट करके, ये फ्रेम को कट करके इसके लेआउट में लेके आऊँगा। तो अभी आप देख रहे होगे ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ दिख रहा है। एंड इसको मैं लेके जाता हूँ प्रोटोटाइप में, इसको वैसे ही रहने दूंगा, इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। अब मैं इसका एक बार प्रोटोटाइप देखता हूँ। आप देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है ना, बेटर स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। आइए वापस चलते हैं इसमें। ये स्क्रॉलेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये समझ में आ गया। इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर देना है बस। आइए अब इसके नीचे क्या रखेंगे, ओके। अब नाउ ये एक चीज़ और करते हैं, हम एक काम और कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इनके अंदर ये जो बाहर का ये रेक्टेंगल था, ये जो ऊपर यहाँ तक छोड़ा था, हम इस रेक्टेंगल को यहाँ पर छोड़ते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा बाद में कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, तो वो आपको एक बार बाद में समझ में आएगा, ठीक है। इस पूरे एरिया को हम एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने एक ग्रुप बना लिया इसका, ठीक, इतने पूरे एरिया का। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिस्प्ले करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सॉरी, पहले बैनर बनाते हैं। बैनर बनाने के लिए हम फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं और एक रेक्टेंगल सेट करते हैं यहाँ पे, ठीक। इसको थोड़ा सा रेडियस देते हैं, हमने बोला कि इसको 15 का रेडियस, हमने ऊपर 10 का दिया था, यहाँ पे 15 का दिया हुआ है। आप 10 भी कर सकते हो, अलग अलग रेडियस नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बॉक्स छोटा था तो ऑटो रेडियस पे हमने नहीं रखा हुआ इसको। तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया फ़िलहाल हमने, एंड हम इस रेक्टेंगल के अंदर में हमने एक इमेज लिया, इसके अंदर में पेस्ट किया, यहाँ पर रखा, साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। फ़िलहाल आप हमेशा शिफ्ट दबा के करिएगा जिससे आपकी विड्थ ना जाए। एंड जब आप एडजस्ट कर लो, ओके, सो हमने यहाँ पे ये सेट कर लिया इमेज को, हमने इसका बैकग्राउंड कर लिया, इसको थोड़ा सा जल्दी करने के लिए चीज़ों को। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका अभी भी यहाँ पर, तो अब इमेज क्योंकि हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया इस तरह से, थोड़ा इस तरह से दिखने लगा, बेटर है, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन पर्पस के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। एंड एक टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लेने के बाद रखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी किया हमने, हमारे पास ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे इस टेक्स्ट को और इस रेक्टेंगल के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने एंटर किया, फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि 60%। अब इस 60% को हमें थोड़ा बड़ा करना है,
इसको हमने 32 किया, सॉरी 60% ऑफ, ठीक 32 काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इसको 28 लिख देते हैं। ये मेरे बाहर पड़ा हुआ है, इसको अंदर लिखेंगे 60% ऑफ, कलर चेंज और डार्क रेड में लिख देते हैं, इस टेक्स्ट को नीचे लिख देते हैं ऑल स्पोर्ट्स यूएस यूएस, ठीक है। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा इसको 20 के आसपास लेके जाते हैं, इवन और छोटा, ठीक है 14 कर, ठीक है ऑल स्पोर्ट्स यूएस, ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी के लिए हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको स्लाइडर भी बना सकते हो, स्लाइडर के मैं अलग कवर करूँगा क्लासेस में, अलग क्लास में कवर करूँगा। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट शो करने हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं, आप दो रो में इसको दिखा सकते हो प्रोडक्ट को, आप स्क्रॉलेबल रोज बना सकते हो, आप सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिखा सकते हो, क्या क्या कैटेगरीज, अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं तो आप कैटेगरीज दिखा सकते हो। इधर आप तीन लेयर के अंदर में, 3 रो के अंदर में अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। इससे आप क्या करते हो, इतने एरिया में ही ज़्यादा प्रोडक्ट, लगभग 6 प्रोडक्ट शो कर सकते हो इतने एरिया में। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक नीचे यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा जहाँ पर होम का बटन होगा, ऑर्डर का, कैटेगरीज का और अलग अलग तरह के आपके स्क्रीन हो सकता है, एक पैनल हो सकता है जो कि हमेशा कंटिन्यू होगा, हर पेज पे कंटिन्यू होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो यहाँ पर उस कंपोनेंट का बनाने के लिए सबसे पहले इस ग्रुप को छोटा कर लेते हैं, इसी के अंदर बनाना है हमें। हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल को थोड़ा सा नीचे तक लेके जाएंगे, एंड क्योंकि हमें राउंडेड कॉर्नर करना है तो हम इसे लगभग 20 के आसपास लेके जाएंगे, ओके 20 हमें सही लग रहा है। इसको वाइट ही रखते हैं, तो 6 टाइम्स F, हल्का सा शैडो देंगे जिससे कि अभी देखिए डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इफेक्ट डालेंगे। शैडो अभी हमारा नीचे की तरफ पड़ रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे शैडो पड़ रहा है, इसको भी 0 करेंगे जिससे हमारे पास आ जाए। इसको लगभग 20 का ब्लर करेंगे, स्प्रेड अभी हमारा 0 है तो इसको 1 पे लेके जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास शैडो पड़ने लगा, शैडो इससे डिफ्रेंशिएट हो गया कि ये कुछ अलग है, यहाँ पर एक अलग से बॉक्स बना हुआ है, ओके। सो तो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें होम आइकन रखना है, और क्या क्या आइकन रख सकते हैं, आप फेवरेट आइकन रख सकते हो कि लोगों का फेवरेट क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर हमेशा स्क्रॉल होता रहे। ये फेवरेट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, स्क्रॉलेबल हो, जैसे यहाँ पर ये स्क्रॉलेबल है वैसे ही यहाँ पर ये स्क्रॉलेबल हो सकता है कि ये स्क्रॉल होता रहे, ओके। तो हम अभी उसकी बात नहीं करते, सबसे पहले इसको तैयार करते हैं। आइए पहले हम कुछ आइकन्स लेते हैं, यहाँ पर हमें 4 आइकन्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हमें होम चाहिए होगा, ये आप देखोगे यहाँ पे हम लाइन आइकन यूज़ कर रहे हैं, आउटलाइन आइकन ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम आइकन यूज़ करेंगे। कलर हमारे यहाँ पे देखिए चूज़ नहीं है, तो हम एक को सेलेक्ट करके और कलर चूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ से नहीं, कलर चूज़ करने के लिए हमें फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा E7600 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं E7600, हमें स्प्लैश स्क्रीन से ही थोड़े कलर उठाने पड़ेंगे। लेट्स गो टू स्प्लैश स्क्रीन, कंटिन्यू, रेक्टेंगल। तो E76,000 है, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो रही थी। सो E76,000 हमारे पास आ गया, कलर आ गया, हमारा होम आइकन लगभग इस तरह का होम है, तो आप होम आइकन एक उठा सकते हैं। आउटलाइन ही हमें चाहिए,
मटेरियल आउटलाइन, यहाँ पे थोड़ा सा कम आउटलाइन, हम एक आउटलाइन का आइकन उठा लेते हैं। तो हमारे पास एक आइकन है यहाँ पर, हमने इस आइकन को थोड़ा सा छोटा किया, लगभग इसको हाफ कर लिया बल्कि। ओके, दूसरा आइकन हो सकता है हमारे पास फैब का। तो फैब के लिए हार्ट यूज़ होता है हमेशा, हमने हार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, हार्ट का भी आउटलाइन ले लिया हमने, सेम इसको भी 50 पे छोटा कर लिया, राइट। ये ऑर्डर अगेन के नाम से भी आता है बहुत सारे ऐप पे, जो आपका फैब हो जाता है। सारी कैटेगरीज देखने के लिए आप एक कैटेगरी कर सकते हो। तो कैटेगरी देखते हैं कैटेगरी के लिए क्या आइकन आता है हमारे पास। इस तरह के कुछ डाइवर्सिफाइड आउटलाइन आ सकते हैं हमारे पास, हम इसको ले लेते हैं। थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे Z, अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उस तरह से चेंज हो जाता है वो, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, सेम यहाँ पे भी इसको 50 कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोफाइल दे रखा है, तो चौथा आइकन आई एम बिट कंफ्यूज कि हम क्या रखा जाए यहाँ पे चौथा आइकन। आप कार्ट रख सकते हो, यहाँ पे हम कार्ट रख सकते हैं, राइट। लेकिन कार्ट में क्या होता है कि नंबर ऐड करना होता है, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में थोड़ा सा हमारे लिए टेक्निकल हो जाएगी चीज़ें, और एक चैलेंजिंग हो जाएंगी हमारे लिए, तो हम रख सकते हैं। फ़िलहाल एक दो और ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। ओके, चलिए हम कार्ट लेके चलते हैं अभी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमें यहाँ पे ऐड करना है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हम कार्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक विंडोज़ 10 का कार्ट आ गया, हमने इसको भी 50 पे कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गए आइकन्स आ गए। हम इनके नीचे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या फिर इनको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। इसको और छोटा भी कर सकते हैं और इनके नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको कर दिया लगभग 30 पे, 30 बहुत छोटा हो जा रहा है, 40 लेके चलते हैं, इवन इसको भी 40। हम सबको एक बार में सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे होम है, देखिए ये सब बाहर पड़े हुए हैं हमारे, इनको सबसे पहले तो अंदर लेके आते हैं। एंड हमारे पास शॉपिंग, हार्ट और होम रह गया, तो आप दोनों को सेलेक्ट करके भी 40 कर सकते हो। एंड क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का भी अच्छा तरीका है। यहाँ पे हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बराबर हो जाएगी, राइट। और इन सब को एक सेंटर में करने के लिए इन सब को पहले ग्रुप कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको सेंटर कर देंगे, तो एकदम सेंटर अलाइंड हो गया। ओके, इसके नीचे छोटे छोटे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो छोटे टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेक्स्ट बटन पे क्लिक करके एंड हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए 24 है, इसको 10 पे लेके जाते हैं एंड 10 के अंदर में लिखते हैं हम होम, राइट। होम को होम के नीचे रख दिया हमने, ऑल्ट प्रेस किया, इसकी कॉपी बन गई। हम सब की कॉपी बना लेते हैं, एक बार रख लेते हैं यहाँ पे सबको आपस में, एंड इसको फेवरेट कर लेते हैं, कैटेगरी और इसको लिखते हैं कार्ट। तो सबके नाम हो गए यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब स्क्रॉल करें हम तो क्या होना चाहिए, स्क्रॉल हो तो ये अपनी जगह पे रुका हुआ होना चाहिए। तो एक बार हमारे पास ये तैयार हो कि अब पूरा स्क्रॉल होगा लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होगा, पूरा स्क्रीन होगा लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होने वाला, अपनी जगह से स्क्रॉल नहीं होगा। प्लस हमारे पास ये जाके ऊपर स्टिक हो जाना चाहिए। तो इन दो पोर्शन को हम कवर करते हैं। सबसे पहले ये स्टिकी होना चाहिए, ये अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इस फ्रेम का थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, राइट, जिससे कंटेंट हम पूरा डाल सकें यहाँ पे। अब इस पूरे ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, नीचे लेके आते हैं, देखिए क्योंकि ये बाहर आ गया तो हम इसको वापस अंदर लेके जाएंगे। ग्रुप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे जिस एरिया पे इसको रहना है। अब सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे, बॉटम पे होना चाहिए, हमेशा बॉटम पे रहेगा। बॉटम पे फिर प्रोटोटाइप पे जाएंगे, स्क्रॉल विद पैरेंट नहीं जाएगा, स्टे इन प्लेस रहेगा अपनी जगह पे। आइए हम प्रोटोटाइप देखते हैं। प्रोटोटाइप में हमारे पास आ गया है, देखिए ये स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है पूरा लेकिन ये अपनी जगह पे बरकरार रह रहा है। अच्छा, लेकिन अभी क्या होना चाहिए कि ये इतना पूरा स्क्रॉल हो जाए लेकिन ये इतना पोर्शन जाके ऊपर स्टिक हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल विद पैरेंट की जगह पे स्टिकी एट टॉप ऑफ द पेज, ठीक। आइए वापस देखते हैं इसको, अभी देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि ये जो ये है ये लेयर इसके ऊपर है, इस चीज़ के ऊपर है। तो इसको पहले तो नीचे लेके आएंगे। आइए देखते हैं लेयर क्या गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ ये हो रहा है कि ये जो लेयर है ये पूरा का पूरा, इसको पहले तो ग्रुप कर ले। तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, अच्छा ये टेक्स्ट का साइज़ है, इसको डिज़ाइन पे लेके जाते हैं, इसको अंदर लेके जाते हैं, सेम यहाँ पर भी है, इसको भी अंदर लेके जाते हैं। अब इसको देखते हैं, ग्रुप करते हैं, राइट। ये ग्रुप इस ग्रुप के ऊपर है, इस ग्रुप को हमेशा नीचे लेके आएंगे। अब देखो चेंज आएगा यहाँ पर जो, अब ये इसके नीचे से निकल जाएगा, सब कुछ इसके नीचे निकलेगा। और ऊपर वाला पोर्शन भी आप देखो इसके नीचे यहाँ पर रह जा रहा है, ये वाला ऊपर चला जा रहा है और ये दो चीज़ें रह जा रही हैं। ये अभी भी स्क्रॉलेबल है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी। यहाँ तक प्रोटोटाइप आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी हमारे पास बहुत अच्छी सी प्यारी सी जगह बची हुई है जहाँ पर हम और सारे पोर्शंस रख सकते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लेके आते हैं यहाँ पे। इसको हम करेंगे, इसको हम स्पेसिफिकली या हमारे स्ट्रैटेजिकली आप कह सकते हो ये चीज़ है। कभी भी इस ग्रुप के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हम हमेशा यहाँ पे इस तरह से मेंटेन करेंगे। देखो ये वाला पोर्शन भी अगर आप देखो ग्रुप वाला, ये इसके नीचे आ रहा है, ये देखोगे तो इसके नीचे आ रहा है, ये इसके ऊपर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सही है ना। तो इनको क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा ये हम इसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद सबसे पहले ये आया, फिर उसके बाद ये पोर्शन आया, फिर ये पोर्शन आया, अब आगे वाला ये पोर्शन आएगा। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे, सबका नाम दे के चलिए तो मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो सारी चीज़ें करनी पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिखेंगे ऑर्डर अगेन, ऑर्डर अगेन, ऑर्डर अगेन, ठीक है। हमें यहाँ पे चेंज करना है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था, सॉरी। ऑर्डर अगेन में क्या आएगा, अलग अलग प्रोडक्ट के पिक्चर्स आएंगे और ये इधर वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली ये स्क्रॉल होगा, जैसे ये हुआ था ना, सेम यहाँ पर भी हमें करना है। तो हम अलग अलग प्रोडक्ट के इमेजेस लेके आएंगे। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल लेके आते हैं, शिफ्ट दबा के इसको स्क्वायर बनाते हैं, ठीक। एक आ गया आपका, इसी को ऑल्ट दबा के हम कॉपी करते हैं, 20 का गैप रखते हैं। अगर आप देखोगे तो 20-20 का गैप है, दोनों के बीच में 20 का गैप है, और फिर यहाँ पे 20 का गैप है,
आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करके ना आप यहाँ से भी कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है जिससे कि, और या फिर ऑटो लेआउट भी कर सकते हो। ऑटो लेआउट में हम सेट कर सकते हैं बाद में। तो हम अभी के लिए फ़िलहाल तो यहाँ पे ऑर्डर सारे बना लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं और भी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 29 का गैप आ रहा है, तो इसको तो पहले कवर करेंगे। 20 का गैप आसपास होना चाहिए। देखिए अब 20 का गैप आ रहा है, ठीक। ये बाहर निकल रहा तो ऐसा नहीं कि फ्रेम से 20 का गैप बता रहा है। सो हम इसको बाद में कवर करेंगे। हम कुछ प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पे आ जाते हैं। अभी तो 20, अब देखिए हमारे पास ये पूरा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करने के बाद लेआउट ऑटो लेआउट पे सेट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेम बन गया, क्रिएट हो गया। एंड इसको पैडिंग या फिर जो बीच में है इसको 20 का गैप दे दिया। सारे के बीच में 20 का गैप अब हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें प्रोटोटाइप पे जाना है। प्रोटोटाइप पे जाने के बाद इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग कर देनी है। अब हम यहाँ पे इक्विपमेंट देखेंगे तो ये यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। अच्छा सॉरी, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, हमें हमारे पास फ्रेम थोड़ा बड़ा है तो इस फ्रेम को इसके अंदर सेट, इस फ्रेम को हमने सेलेक्ट किया। ओके, तो 3 इमेजेस फ्रेम के अंदर है, यहाँ पर कुछ और है। ये फ्रेम दूसरा है और ये फ्रेम दूसरा हो गया है। तो ये एक चीज़ ये यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तभी नहीं हो रहा था यहाँ पे। आइए वापस से इसको कंट्रोल Z करते हैं, बाहर जाते हैं, फ्रेम को ख़त्म करते हैं। ये इमेजेस थोड़ी बाहर चली गई हैं तो इन इमेजेस को हम अंदर लेके आएंगे। पहले तो यहाँ पे हमने रख दिया। अब देखिए ये इमेजेस हमारे अब इस फ्रेम के अंदर, इस बड़े वाले फ्रेम के अंदर आ गई। अब इनको सबको सेलेक्ट करके अब हम क्या करेंगे, ऑटो लेआउट पे सेट करके, अब देखिए 19 का एवरेज है, 20 का सेट करेंगे। सबके बीच में जो गैप है वो 20 का हो गया। अब हम प्रोटोटाइप में जाके स्क्रॉल विथ पैरेंट रहेगा, स्क्रॉलिंग को हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। और अभी भी एक चीज़ रह गई हमारी फिर से, इसको हम फ्रेम के अंदर करेंगे। फ्रेम को ना इस फ्रेम के अंदर में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपकी ये इमेज कट भी रही है तो ये बाहर की तरफ रहेगी। अब देखो यहाँ पे आप 2 पे जाते हैं तो हमारे पास ये स्क्रॉल होता हुआ आ गया। ओके, तो सामने वाला इसको फिर से ऑर्डर कर सकता है, ये सारे आइटम्स को ऑर्डर कर सकता है। अभी हमने देखिए इसके नीचे टेक्स्ट नहीं ऐड किया हुआ, तो इसी फ्रेम के अंदर में सब कुछ रख देना है। इस फ्रेम के अंदर में हम फिर से सब कुछ रख देंगे। जैसे ये इमेज है तो इस इमेज के नीचे हमने कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया। प्रोटोटाइप में स्क्रॉल विद पैरेंट है, हॉरिजॉन्टल है। एक बार प्रोटोटाइप देखते हैं। अब देखिए ये सारा स्क्रॉल हो रहा है साथ में, तो ऑर्डर अगेन में भी आ जा रहा है ये सारी चीज़ें। फिर से वही वाली समस्या आप देखो आ रही है यहाँ पर भी, राइट। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे आपको इस पूरे के पूरे फ्रेम को नीचे लेके जाना है, हायरार्की मेंटेन रखनी है, ठीक। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, अब आप देखो ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है। इसके बाद ऑर्डर अगेन के बाद क्या आ जाना चाहिए, ऑर्डर अगेन के बाद हमारे पास आना चाहिए कि और भी प्रोडक्ट हम डिस्प्ले करें, तो 3 के लेयर में डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग। सो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे आसान है हमारे लिए कि 3 हम प्रोडक्ट पिक कर लेते हैं। 3 ग्रुप हमारे पास है, इन 3 ग्रुप को पिक करते हैं, कॉपी करते हैं, बाहर ले जाके पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट्स आ गए। यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा छोटा हो जा रहा है, हमें इसको इसके अंदर में लेके आना, ठीक। उसके लिए हमें हो सकता है टेक्स्ट को भी छोटा करना पड़े, हम इसके टेक्स्ट को भी छोटा करेंगे। तो मिनिमम ऑर्डर बोला है यहाँ पे, हमने इसको 9 किया हुआ है, इसको 8 करते हैं। और इसमें छोटे छोटे देखिए ये फ़ायदा यही है आपका कि यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें भी सीख लेते हैं। अब इसके अंदर भी जाते हैं और इसको पेस्ट प्रॉपर्टीज़ करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाती हैं, पेस्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आ गया। इसको हम वापस कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
ऑल प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। और अभी हम इसको रिपीट पे रखते हैं 20 के डिफरेंस में। ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है तो हमारे पास प्रोटोटाइप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा ऐप कैसा दिख रहा है। हमारे पास सबसे पहला स्क्रीन आता है ये। तो सबसे पहला स्क्रीन आपका इस तरह से आता है। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे अगर, हमारे पास स्क्रीन किस तरह से आने वाला है। फिर से देखते हैं प्रोटोटाइप में। सेकंड के बाद हमारे पास इस तरह पॉपअप आएगा। हम यहाँ फ़ोन नंबर इंटर करने के लिए, ये फॉर्म मैंने आपको बताया, बाद में कवर करेंगे। कंटिन्यू OTP डालेगा या फिर बैक पे क्लिक करेगा तो बैक जाएगा, कंटिन्यू करेगा तो आगे जाएगा। एंड अभी क्या हो रहा है कि कंटिन्यू कर रहे हैं तो और आगे नहीं जा रही है, राइट। तो इसको क्लिक करने के बाद आगे लेके जाना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। और यहाँ पे होम पेज आपने देखा ही होम पेज किस तरह से क्रिएट हुआ। होम पेज क्रिएट करते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फ्रेम डेवलप हो गया और यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स उसको विजिबल हो गए। नाइस। आइए पहले तो ये देखते हैं कंटिन्यू क्लिक करने के बाद इस फ्रेम पे कैसे आता है। सो हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हमारे पास किस कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो कंटिन्यू, इस वाले कंटिन्यू पे जब क्लिक करेगा तो उसके साथ होना चाहिए, मतलब ये ग्रुप है, इस पे कंटिन्यू करें। तो इसको प्रोटोटाइप करेंगे। प्रोटोटाइप करने के बाद इससे एक एरो पुल करेंगे। एरो पुल करने के बाद हमारे पास इस फ्रेम में लेके आएगा ये। ऑन टैप नेविगेट टू एंड्रॉयड इंस्टेंट आना चाहिए, स्मार्ट एनिमेशन के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा, ईज आउट करेगा। ओके, आइए वापस से देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं हम, बैक जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये स्क्रीन आ जाता है आपका। ठीक है, तो और भी एनिमेशंस यहाँ पे हैं, अगर आप और भी ट्राई करना चाहो। ईज़ आउट हो रहा है, ईज़ इन हो रहा है, कस्टम हो रहा है, जेंटल हो रहा है, कोई बाउंसी अगर आप करते हो तो देखो किस तरह से जाएगा बाउंसी में। बैक जाते हैं कंटिन्यू पे, तो बाउंसी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसमें नहीं आता। बाउंसी का ऊपर नीचे जब कोई चीज़ स्लाइड हो रही होती है तब सबसे अच्छा इफेक्ट आता है बाउंसी का। अभी जेंटल ईज़ आउट रखते हैं और वो सबसे अच्छा लग रहा था तो ईज़ आउट कर जाता है। एनिमेशन की ड्यूरेशन हम बढ़ा सकते हैं, लगभग हम इसको 2 गुना कर देते हैं, 600 करने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट और आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा धीरे से जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियोस भी हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।